अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अल्लाह की ढील, इस्तदराज और मकाफात अमल के बारे में बताऊंगी। कभी आपने ये मंज़र देखा है कि कुछ लोग जुल्म करते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों के हकूक़ खाते हैं, दिल तोड़ते हैं और फिर भी इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। दौलत, ताकत, इज़्ज़त सब कुछ उनके पास होता है। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो सब्र करते हैं, खामोश रहते हैं, अल्लाह पर मामला छोड़ देते हैं, मगर टूटते चले जाते हैं। तो दिल में सवाल उठता है, क्या अल्लाह को ये सब नज़र आ रहा है? क्या अल्लाह इंसाफ करता है? तो इसका जवाब है हाँ। मसला अल्लाह का नहीं, हमारी समझ का है। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि अल्लाह की ढील, इस्तदराज और मकाफात अमल ये वो हकीकतें हैं जो इंसान को अक्सर तब समझ आती हैं जब वक्त गुज़र चुका होता है। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत अल-अराफ आयत नंबर 183 में, और मैं इन्हें ढील देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर नहायत मजबूत है। अल्लाह फ़ौरन पकड़ नहीं करता, ये इसकी रहमत भी है और एक आजमाइश भी। अगर अल्लाह हर गुनाह पर फ़ौरन सज़ा दे देता तो ज़मीन पर कोई इंसान बाकी ना रहता। लेकिन इंसान यहाँ एक गलती करता है, वो समझता है जब मुझे सज़ा नहीं मिली तो ज़रूर मैं दुरुस्त हूँ। यही सोच इसे अगले मरहले में दाखिल कर देती है। इस्तदराज क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है सूरत अल-अराफ आयत नंबर 182 में, हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता इस तरह पकड़ेंगे कि इन्हें खबर भी ना होगी। इस्तदराज का मतलब ये है कि इंसान गुनाह करता रहे और सज़ा के बजाय इस पर नेमतें बढ़ती जाएं। वो ख़ुद को महफूज समझने लगता है, इसका गरूर बढ़ जाता है। वो ये गुमान करने लगता है कि जो वो कर रहा है अल्लाह इससे राज़ी है। हालांकि हकीकत ये होती है कि अल्लाह इसे ऊपर नहीं उठा रहा होता, बल्कि आखिरी किनारे तक ले जा रहा होता है। जैसे किसी को बहुत बुलंदी से गिराना हो तो पहले उसे और बुलंदी दी जाती है। मकाफात अमल का अटल कानून क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है सूरत अल-ज़लज़ाल आयत नंबर 7 और 8 में, जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो इसे देख लेगा और जिसने ज़रा बराबर बुराई की होगी वो भी इसे देख लेगा। ये अल्लाह का कानून है कि इसमें कोई रियायत नहीं, लेकिन मकाफात अमल हमेशा फ़ौरन ज़ाहिर नहीं होती। कभी वक्त के ज़रिए, कभी रिश्तों के ज़रिए, कभी सेहत के ज़रिए, कभी इज़्ज़त के ज़रिए और कभी दिल के सुकून के ज़रिए। इंसान कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया। अल्लाह फरमाता है तुम भूल गए, मैं नहीं भूला। मज़लूम की जो खामोश दुआ होती है, तो अल्लाह ताला फरमाता है सूरत अन-निसा आयत नंबर 148 में, अल्लाह बुराई के इजहार को पसंद नहीं करता सवाए इसके जिस पर जुल्म किया गया हो। मज़लूम बोले या ना बोले, इसकी फरियाद अल्लाह तक पहुंच जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मज़लूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अल्लाह सब लिख लेता है और जब अल्लाह लिख लेता है तो फिर वक्त सिर्फ ऐलान करता है। सब्र करने वालों का मुकाम क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है सूरत अल-बकरा आयत नंबर 153 में, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र करने वाला अक्सर ये समझता है कि वो हार गया, हालांकि हकीकत ये होती है कि अल्लाह ने इसे झगड़े से निकाल लिया होता है। वो खुद किसी का नुकसान नहीं करता, अल्लाह इसके हक का हिसाब खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है और अल्लाह कभी गाफिल नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह इब्राहीम आयत नंबर 42 में, और हरगिज़ ये गुमान न करना कि अल्लाह ज़ालिमों के अमाल से गाफिल है। अगर आज हम देख रहे हैं कि गलत करने वाला खुश है और सही रहने वाला टूटा हुआ, तो याद रखिए ये कहानी का बीज है, अंजाम नहीं। अल्लाह ना जल्दी करता है और ना गलती। अल्लाह खामोश ज़रूर होता है मगर कभी गाफिल नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।